बलोचिस्तान फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। कोयटा रेलवे स्टेशन में धमाका, 24 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, तिब्बी इमदाद के लिए इजाफी डॉक्टर्स और अमला तलब, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात का कहना है धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया गया। धमाका खुदकुश था जिसकी जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल कर ली। दहशतगर्द वॉक थ्रू के रास्ते नहीं बल्कि स्टेशन के खुले दाखिली रास्तों से अंदर आया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने मौका से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत, तहकीकात का हुक्म दे दिया। आला इंतजामी हुकाम से भी राब्ता, रिपोर्ट तलब। कहा कि वाक़या काबिल मजम्मत, मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द काबिल रहम नहीं। दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में मुलविस अनासिर तक पहुँच चुके हैं, इन तक भी पहुँचेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कोयटा धमाका कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि मासूम और निहत्ते शहरियों के जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने धमाके की मजम्मत करते हुए कहा मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसान की शक्ल में दरिंदे हैं। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को जड़ से उखाड़ फेंकने के इक़दामात की हिमायत करते हैं। कोई सियासी लीडर या जमात पाकिस्तान से आगे नहीं, सबके साथ फराख दिली का मुजाहरा किया। मुआशरे में तकसीम और नफरतें पैदा करना एक सोचा समझा मंसूबा था। हमारी कोशिश रही कौम को मुत्तहिद रखा जाए। मुल्क है तो हम हैं, कोई नागुज़ीर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा क्या वजह है KP में कोई काम नहीं हो रहा, ये अपने लीडर की रिहाई के लिए NRO मांग रहे हैं। PTI वाले कभी भी महंगाई पर बात नहीं करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को सियासत से बालातर होना चाहिए। फ़लस्तीन से मुतल्लिक ज़े गोल्डस्मिथ के बयान की आज तक मजम्मत नहीं की गई। PTI का आज सवाबी में पावर शो, तैयारियां मुकम्मल, स्टेज भी तैयार। जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत पार्टी के कई दीगर अरकान शिरकत करेंगे। जलसे के लिए पेशावर रीजन के मेंबरान को कम अज़ कम 1000 वर्कर्स निकालने का टास्क दे दिया गया। पंजाब से PTI के काफिले रोकने की तैयारियां। रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस और रैली पर पाबंदी आयद। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर का हर सूरत जलसे में शिरकत का ऐलान। कहा हमें कोई रुकावट नहीं रोक सकती। मियाँ वाली से काफिले की सूरत में जलसागाह में शिरकत करूंगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है सवाबी जलसा आइन शिकनों के लिए ड्रोने ख्वाब से कम नहीं। अता तारड़ की चीखें जाली हुकूमत के हवास बाख्ता होने की तर्जुमानी कर रही हैं। जमहूरियत और आइन का गला घोंटने वालों से पूरा हिसाब लिया जाएगा। पंजाब में स्मोक और आलूदगी का राज, फजा जहर आलूद, सांस लेना मुहाल। धुंध और स्मोक से शहरियों के मामलात जिंदगी मुतासिर। फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से मुल्तान पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1260 रिकॉर्ड। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से 760 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। पेशावर एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 के साथ तीसरे नंबर पर। इस्लामाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी 228 रिकॉर्ड। पंजाब के दूसरे इलाकों चिश्तियाँ, तोसा शरीफ, फ़कीरवाली में स्मोक की वजह से फ़ज़ा आलूदा हो गई। मौसमियाती माहिरीन का कहना है अगले हफ्ते स्मोक की सूरत मज़ीद ख़राब होगी। महकमा माहौलियात और मौसमियात का लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर के मुताबिक मसनूई बारिश के लिए तैयारी मुकम्मल है। नमी वाले बादल आए तो 11 और 12 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश का पहला ट्रायल होगा। आर्मी एविएशन ने मसनूई बारिश की टेक्नोलॉजी तैयार की है। ज़रिए आमदन पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी की शर्त सूबे में अमल दरामद न कर सके। IMF वफ्द आइंदा हफ्ते सूबाई हुकाम से अलग अलग मुज़ाकरात करेगा। नेशनल फिजिकल पैकेट, इमदादी कीमतों का तयन, बजट सरप्लस समेत अहम नुकात एजेंडे में शामिल। IMF शर्त के मुताबिक सूबों को जनवरी 2025 से ज़रिए आमदन पर टैक्स लगाना है। ज़रिए आमदन पर 5% से 45% तक टैक्स आयद किया जाएगा। पाकिस्तान की चीन से $3.4 अरब का एक और कर्ज 2 साल के लिए रीशेड्यूल की दरख्वास्त। पाकिस्तान चीन से $16 अरब के एनर्जी कर्जे की रीशेड्यूलिंग की भी दरख्वास्त कर चुका। $3.4 अरब का कर्जा IMF प्रोग्राम के दौरान मैच्योर हो रहा है। $5 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग का खसारा पूरा करने के लिए $3.4 अरब कर्ज की रीशेड्यूलिंग इंतहाई अहम। IMF इस खसारे की निशानदेही सितंबर में